दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम बंजारा मंच का ऐतिहासिक सम्मान समारोह संपन्न। दिल्ली, 17 अगस्त 2025। राजधानी दिल्ली स्थित इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में ऑल इंडिया मुस्लिम बंजारा मंच द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह एवं सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहेड़ी विधायक एवं पूर्व मंत्री जनाब अताउर रहमान मकरानी रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि संगठित होकर ही हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और नई पीढ़ी को सही दिशा दे सकते हैं। इस अवसर पर समाज सेवा और संगठनात्मक कार्यों में योगदान देने वाले कई पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिसाल तब्रेजी बंजारा ने प्रोग्राम में आए सभी अतिथियों का शुक्रिया अदा किया। विशेष रूप से मकरानी समाज जिला भोपाल के अध्यक्ष खालिक मकरानी और झांसी मकरानी महासभा के अध्यक्ष आफाक मकरानी को मंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। अपने उद्बोधन में खालिक मकरानी ने कहा कि ऐसे आयोजन हमें पुराने कार्यक्रमों की याद दिलाते हैं और समाज को जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने मार्गदर्शक जनाब अताउर रहमान मकरानी के सतत मार्गदर्शन और सहयोग की सराहना करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष रिसाल तब्रेजी बंजारा का आभार भी व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से अब्दुल रहमान जान मोहम्मद इनाम बंजारा, शायर नवीर मेकरानी, जमाल मकरानी, नबी मोहम्मद, मोहम्मद मुख्तार बंजारा, मोहम्मद रफ़ी बंजारा, हफीज अब्दुल हक, मौलाना असलम वारसी, मौलाना गुलाम राजा, अब्दुल गनी, शमशाद अली, नूर बंजारा, सलीम रहबर, नफीस मकरानी, नईम मकरानी, मुईद मकरानी, ममनून इलाही मकरानी, नफीस अहमद गोल्डी मकरानी, अनस मकरानी, इमरान मकरानी, मीजान मकरानी, सुन्ना मकरानी, समीर मकरानी, नईम मकरानी, समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अस्सलाम वालेकुम। मंच पे तशरीफ फरमा जनाब बड़े भाई अताउर रहमान साहब और हिंदुस्तान से आए हुए हमारे सभी भाइयों का मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। ये प्रोग्राम जो हो रहा है वो तारीफ़े काबिल है। मेरे को आज याद आ रहा है 2010 अताउर रहमान साहब भोपाल 2010 में तशरीफ लेकर आए थे और वो प्रोग्राम के बाद से हम लोग भोपाल के अंदर इतने एक्टिव हुए कि आज हम लोग 15 सालों से उस काम को अंजाम देते हुए आए। उसके बाद अताउर रहमान साहब झांसी तशरीफ लेकर गए। आफाक मकरानी साहब मौजूद है यहाँ पर, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम को आयोजन कराया। भाई बंजारा समाज के जो हमारे अध्यक्ष हैं रियाल तब्रेजी साहब, बहुत बहुत मैं इनका शुक्रिया करूंगा। ऐसे आयोजन इन्होंने किए और ऐसे आयोजन होने चाहिए। लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम होने का खत्म हो जाता है, उसका आयोजन भाई खत्म हो जाता है। तो मैं चाहता हूं ऐसे प्रोग्राम समाजों के अंदर ज्यादा से ज्यादा होते रहे। एजुकेशन में माशाअल्लाह हमारे समाज में हिंदुस्तान में लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लोग इंजीनियर भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, मगर लोग मकरानी की जहां बात आती है जागरूक नहीं। जो उन्होंने अभी नाम दिया सम्मान समारोह, तो जिन जो हकदार है समाज के उनको सम्मान। तो ऐसे आयोजन में चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान में होते रहे। एक प्रोग्राम 2016 में आपको याद होगा भाई, नफीस मकरानी साहब हमारे बैठे हुए हैं, कितना जोरदार प्रोग्राम हुआ था। उसमें भी अताउर रहमान साहब, तो मैं अताउर रहमान साहब से के ऊपर एक शेर बोलना चाहता हूं। मैं अकेला ही चला था जालिम मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि भोपाल भी अभी हम लोग प्रोग्राम रखने वाले हैं, आप लोग इंशाल्लाह तशरीफ लाइएगा। और एक शेर से अपनी बात को मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। फकत हंगामा करना मेरी फितरत नहीं, फकत हंगामा करना मेरी फितरत नहीं, मेरी कोशिश यह है कि बंजारा मकरानी मुकेरी की तस्वीर बदलनी चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, बंजारा समाज जिंदाबाद, मकरानी समाज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अब उसके बाद टाइम बहुत कम है, बहुत सारे दौलत तो अंबानी है, मौतों से भी आनी है, मौतों से भी आनी है। मिसरा देखिए आप, अब आपके
साया मेरे लिए, आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत जरूरी होता है। बाप का साया मेरे लिए, बाप का साया मेरे लिए, प्यास में जैसे पानी है, प्यास में जैसे पानी है। सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग इतनी दूर दूर से यहाँ मौजूद हैं और इंशाल्लाह इकबाल ने लिखा था, और इकबाल ने क्या लिखा था ये आपके समाधों के हवाले कर रहा हूं। न कोई हम सफर न हम नशीन से निकलेगा, न कोई हम सफर न हम नशीन से निकलेगा, अरे हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। अब सवाल ये है कि सोचना अगर हमें है तो हमें खुद के बारे में सोचना है। काफी बातें हुई, हमारे बुजुर्गों ने कही, काफी बातें कही गई, लेकिन एक सोच जो मैं यहां से लेके जा रहा हूं वो सोच ये है कि जो हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि आज आप ये देखें इत्तेहादी मामलात हमारी कौम के अंदर क्या है या हमारे अंदर क्या है, हमारे समाज के अंदर क्या है। आज मैं देखता हूं कोई एक शख्स से बढ़ रहा है, पता चला मुझे ही तकलीफें होने लगी कि मैं उसका पैर खींचने लगा। ये सबसे ज्यादा मसाइल हमारे सामने देखने आ रहे हैं। इत्तेहाद के मामला हमारे पास है नहीं। हम कैसे एक बेहतरीन सेटअप, माइंड सेटअप के साथ काम कर पाएंगे? हम कैसे अपने बच्चों के जो ख्यालात हैं, बेहतरी के ख्यालात को हम कैसे उनके दिलों में एक बेहतर सोच डाल पाएंगे जब हम खुद अपने भाई के लिए बुक्स रख रहे हैं, अपने भाई के लिए हसद रख रहे हैं कि मेरा ये भाई बढ़ क्यों रहा है, अरे ये कैसे आगे पहुंच रहा है, मुझे पहुंचना चाहिए था और मेरे बगैर ये कैसे पहुंच गया। सबसे मेन जो चीज है वो है इत्तेहाद, वो है हुस्ने ज़न। आपको रखना पड़ेगा अपने भाई के लिए, क्योंकि इत्तेहाद एक ऐसी चीज है। मैं आप तमाम हजरात से ये कहना चाहता हूं कि जब अल्लाह